हरिओम। दशमांश कुंडली का अध्ययन कैसे करें? हाउ टू स्टडी द T10 कुंडली। आज हम राइट वे में दशमांश कुंडली को किस तरह से अध्ययन करना चाहिए और उसका रिजल्ट किस तरह से आता है, आज हम उस पर बात करेंगे। 90% लोग वर्ग कुंडली को गलत तरीके से पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि आपके लग्न कुंडली का फलाना सा ग्रह आपके नवांश कुंडली के 8वें, 6ठे और 12वें में चला गया है, इसलिए आपका किस्मत साथ नहीं दे रहा है, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। आपके लग्न कुंडली के 10वें घर का स्वामी D10 कुंडली में, जहां से हम करियर का विचार करते हैं, ऐसे ज्योतिषियों द्वारा बताया जाता है कि आपके 6ठे, 8वें या 12वें में चला जाता है, वो गलत रिजल्ट दे रहा है, जिसके वजह से आपका भाग्य उदय नहीं हो रहा है, आप करियर में ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। ये रॉन्ग वे है, ये गलत तरीके से पढ़ाया जाता है। वर्ग कुंडली को इस तरह से नहीं देखा जाता। मैं इसको दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि वर्ग कुंडली जो देखा जाता है वहां हमें जैसे हमारे जो है तत्व होते हैं, तत्वों के आधार पे बांटा गया है। 4 तत्व होते हैं ज्योतिष में, तो इन चारों तत्वों में डिवाइड किया गया है। अग्नि तत्व में गया ग्रह, वायु तत्व में गया ग्रह, जल तत्व में और पृथ्वी तत्व में जो ग्रह चले जाते हैं उनका डिफरेंट रिजल्ट होता है। ये नहीं है कि आपके लग्न कुंडली का 10वें घर का स्वामी, जहाँ से करियर देखा जाता है, उसका स्वामी आपके D10 कुंडली में 8वें भाव में चला गया है तो वो खराब रिजल्ट देगा, वह आपके करियर को बर्बाद कर देगा। ये गलत तरीका है। इस तरह से वर्ग कुंडली नहीं देखा जाता। आज हम राइट वे में वर्ग कुंडली पे सटीक विश्लेषण करना सिखाएंगे। ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। ये रिसर्च पे आधारित है। D10 कुंडली पढ़ना एक बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति के एबिलिटी, उसके अंदर के कौशल, उसके अंदर के गुण, वह कितना जीवन में कुशल होगा और किस कुशलता के साथ उसका भाग्य साथ देगा, और वह अपने करियर में कितना सक्सेस होगा, और वह करियर कहाँ तक उसका साथ देगा, वह कितना धनाढ्य होगा, ये सब हम D10 कुंडली से माइक्रो लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पर देखते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि दशमांश कुंडली हमारे कार्य कुशलता को दिखाता है। योग्यता, कौशल और कार्य के दृष्टिकोण से उसे देखा जाता है। हम वर्किंग फील्ड के लिए देखते हैं। जैसा कि D10 कुंडली के लग्न कुंडली से जो है व्यक्ति के सेल्फ को बताता है, उसी प्रकार से D10 कुंडली का लग्न जो होता है वो सेल्फ को बताता है। सेकेंड हाउस जो होता है उसके नेचर ऑफ एबिलिटी, ये नेचर ऑफ एबिलिटी बताता है। सेकेंड हाउस जो होता है वो दिखाता है सोर्स ऑफ इनकम, व्यक्ति के पास सोर्स कितना होगा, उसके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके करियर में किस तरह से उसका हेल्प करेगा, वो सेकेंड हाउस दिखाता है। सेकेंड हाउस जो है धन देखने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार से D10 कुंडली में भी सेकेंड हाउस को रिसोर्स कहते हैं। और सेकेंड हाउस जो होता है अर्थ त्रिकोण, क्योंकि D10 कुंडली में विशेष जो वर्ग होता है, वर्ग कुंडली होता है, D10 कुंडली में हमें अर्थ त्रिकोण को फोकस करना चाहिए। अर्थ त्रिकोण दूसरा घर, 6वां घर और 10वें घर। दूसरे, 6ठे और 10वें में यदि आपका चंद्रमा बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति करियर में बड़े पद पे जाते हैं। 90% कुंडली में आप देखेंगे जिनका चंद्रमा अर्थ त्रिकोण में गया है, ऐसे लोग उच्च पद पे होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं। ये आंख मूंद करके किसी भी कुंडली पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर वह करियर में, सरकारी नौकरी में नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में सफल होगा, प्राइवेट सेक्टर में या बिजनेस में। मेरे पुराने वीडियो में भी बहुत सारे उदाहरण के साथ मैंने समझाया है कि सूर्य जो होता है सत्ता, शासन, सरकार का मुख्य कारक ग्रह होता है। सूर्य और शुक्र को D10 कुंडली में कंपेयर करना चाहिए। सूर्य यदि बली है तो व्यक्ति सरकारी नौकरी की तरफ जाता है, और व्यक्ति आपका शुक्र बली है तो ऐसे व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में सफलता प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से चंद्रमा यदि D10 कुंडली में अर्थ त्रिकोण में हो, दूसरे भाव, 6वें भाव या 10वें भाव में बैठा हो, तो आप
ऐसे लोग नौकरशाहों पे शासन करने वाले ग्रह होते हैं, क्योंकि चंद्रमा नौकरशाहों पे शासन करने वाला ग्रह है। ऐसे लोगों के साथ नौकर चाकर सभी प्रकार की उनके लाइफ में लाभ सुख मिलता है। अब यहां पर हम देखेंगे, आज हम अपने विषय पे आते हैं। D10 कुंडली D1 चार्ट का अगर 10वें घर का स्वामी D10 चार्ट में डिफरेंट साइन में जाएगा, भिन्न भिन्न राशियों में जाएगा, भिन्न भिन्न तत्वों में जाएगा, वो किस प्रकार से रिजल्ट देगा। इसमें सबसे पहले हम लग्न कुंडली के 10वें घर को देखेंगे। 10वें घर का स्वामी, लग्न कुंडली के 10th हाउस का स्वामी D10 कुंडली में कहां पे गया है। ठीक है, ये हमारा होता है 1, 5, 1, 5 और 9। यहां पर 5 होगा 1, 5, 9। तो 1, 5, 9 में जो है D1 चार्ट में देखना है। यहां पर आपको D1 चार्ट देखना है। D1 चार्ट के अर्थ त्रिकोण को देखना है। अर्थ त्रिकोण जो होता है 10वां घर, दूसरा घर और 5वें घर, यहां पर देखेंगे ये अर्थ त्रिकोण है। ठीक है, तो D10 कुंडली में 10वें घर के स्वामी को देखो, लॉर्ड ऑफ द D1 10th लॉर्ड साइन, 10वें घर का साइन देखेंगे। इसका जो स्वामी है मंगल हुआ, और मंगल D10 कुंडली में कहाँ गया है। मंगल 10वें D10 कुंडली में कहाँ बैठा है। अगर वह अग्नि तत्व में बैठा है, फायर साइन में बैठा है। फायर साइन क्या होता है, मेष राशि 1 नंबर की राशि, सिंह राशि और 9 नंबर की राशि। 9 नंबर कोई राशि को क्या बोलते हैं, धनु। यदि मेष, सिंह या धनु राशि में जाएगा तो नेचर ऑफ एबिलिटी उसका जो होगा, उसके अंदर वो गुण विद्यमान होगा, वो प्रकृति प्रदत्त होता है। बचपन से ही उसके अंदर वह गुण आ जाते हैं। कम स्टडी करने पे, कम प्रयास करने पर ही ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं। जन्मजात उनके अंदर प्रतिभा होता है और कम मेहनत से ही सफल हो जाते हैं। उसी प्रकार से दूसरे नंबर पे आता है जल तत्व राशि। जल तत्व की राशियां जो है 4, 8 और 12 साइन में, यदि आपके लग्न कुंडली के 10वें घर का मालिक यदि आपके D10 कुंडली के जल तत्व राशि में गया है, तो उस व्यक्ति को इसके अपेक्षा अधिक मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे लोग जो है योग्यता के साथ साथ पढ़ाई भी करना पड़ता है, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके अंदर वह क्वालिटी आता है। यानी कि इनका भाग्य 100% साथ देता है, इनका भाग्य 75% साथ देता है। और वायु तत्व की राशियां 3, 7 और 11 में गया है, तो ऐसे व्यक्तियों का 50% भाग्य साथ देता है। और पृथ्वी तत्व के साइन में यदि गया है, तो ऐसे लोगों का 25% भाग्य साथ देता है। तो सबसे ज्यादा ये सक्सेस होते हैं, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। उसी प्रकार से वायु तत्व की राशि में यदि गया है, तो इनको जो है स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद ऐसे लोग सफल होते हैं। और पृथ्वी तत्व के साइन में यदि D1 कुंडली के 10वें घर का स्वामी गया है, तो ऐसे व्यक्ति को कई वर्षों तक प्रयास करने के बाद स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, और कई वर्षों के बाद इनको सफलता मिलता है। उसी प्रकार से फिर देखेंगे, यदि D10 में D1 के 10वें घर का स्वामी यदि उच्च का एग्जाल्टेड दिग्बली होकर के बैठा है, ऐसे व्यक्तियों को करियर में ग्रेट सक्सेस मिलता है। लेकिन वहीं पर D10 कुंडली के 10वें घर का स्वामी यदि नीच का है या राजयोग भंग हो रहा है,
अथवा दिग्बल से बहुत दूर है तो ऐसे व्यक्तियों को करियर में अथक प्रयास करने के बाद सफलता मिलता है। आज हम फोकस करेंगे दो डिफरेंट टाइप के कुंडली पर। जैसे भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के रक्षा मंत्री, भारत के जो है, और दूसरा कुंडली हमने लगाया है गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। आजादी के बाद दोनों प्रधानमंत्री के दौर में थे। नेहरू जी की अपेक्षा कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल का अधिक दबदबा था और उनका योगदान भूला नहीं जा सकता। लेकिन इसमें लक किसका साथ दिया और कौन अभागा रहा, कौन उस दौर से पीछे हट गया, कौन उस दौर में सबसे नंबर 1 पे रहा, ये हम जब डीप स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया है, D10 कुंडली के 10वें घर के स्वामी को उठाओ। D10 कुंडली के 10वें घर का स्वामी बनता है मंगल, और मंगल यहां कहां बैठा है? मंगल यहां बैठा है फायरी साइन में, अग्नि तत्व के राशि में। ठीक है, 100% इनका लक साथ देगा। दूसरा नियम यहां क्या लग रहा है? D10 कुंडली में उच्च का बैठा हो या दिग्बली हो, तो यहां मंगल उच्च का होके बैठा है। मंगल यहां पूर्ण बली होकर के बैठा है, उच्च का होकर के बैठा है, इसलिए इनको 100% इनका लक साथ दिया। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। वहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कुंडली में देखेंगे, 10वें घर का स्वामी, द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, 10वें घर का स्वामी कौन है? शनि। शनि यहां कहां बैठा है? शनि यहां बैठा है 4th हाउस में। 4th हाउस क्या है? 4, 8 और 12। 4, 8, 12 के स्वामी जल तत्व में, किसमें बैठा है? वाटर साइन में। योग्यता पढ़ाई होने के बावजूद भी इनको बाद में सफलता मिलता है कंपेयर टू दिस पर्सन, नंबर 1। उसके बाद यहां पर देखेंगे इसका स्वामी शनि है। शनि कहां बैठा है? 4th हाउस। शनि को कहां पर दिग्बल प्राप्त होता है? शनि को 7th हाउस में दिग्बल प्राप्त होता है। ये अपने दिग्बल से काफी दूर बैठा है। उसके बाद मंगल और सूर्य को 10वें घर में दिग्बल प्राप्त होता है, और मंगल और बुध से 180 डिग्री दूर पे बैठा है, अपने दिग्बल से बहुत दूर बैठा है, इसलिए ये बहुत ज्यादा वीक है। यहां पर जल तत्व के राशि में ये कमजोर हो जाता है। महात्मा गांधी के सानिध्य में दोनों ये हमारे देश के लीडर रहे, लेकिन इनके ऊपर जो इफेक्ट पड़ा जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि मैंने बताया D10 कुंडली का 2nd हाउस हमारे रिसोर्स को दिखाता है। इनके देखिए 1, 5, 9 में 3 ग्रह बैठे हैं। यहां पर क्या बैठा है? केतु बैठा है। केतु किसका कारक? कुजवत केतु, मंगल के ही तरह है। ये अग्नि तत्व में अग्नि तत्व का प्लानेट बैठ गया, यहां अग्नि तत्व में अग्नि तत्व का प्लानेट बैठ गया, दिग्बली हो गया। और यहां पे शुक्र बैठा है। शुक्र यदि 2nd हाउस में बैठे तो रिसोर्सेज को बढ़ा देता है। इनके करियर में भी इनका रिसोर्स के वजह से इनको जाना जाता था। 2nd क्या है? 2nd हाउस खाने पीने की चीजों को दिखाता है। इतने गांधी जी के सानिध्य में रहने के बाद भी नेहरू जी का जो खाने का पीने का जो तरीका था, चिराग सिगार पीना, शराब पीना और बड़े बड़े पार्टियों में जाना, उनके जीवन में ये रहा। लेकिन यहीं पर इनके 2nd हाउस का स्वामी बुध है। यहाँ पे इनके जो 2nd हाउस का स्वामी शुक्र, यहाँ गुरु बैठा है, सॉफ्ट प्लैनेट बैठा है, सादा विचार, सादा जीवन, ये इन्होंने गांधी जी की तरह अपना जिंदगी बिताया। उसी प्रकार से हमें मैक्सिमम प्लैनेट का कंपेयर करना चाहिए कि D10 कुंडली में अग्नि तत्व में कितना ग्रह है। यहाँ पर 1, 2, 3 ग्रह है, और यहाँ पर कितना है अग्नि तत्व में? 1 प्लैनेट, 2 प्लैनेट, और कोई नहीं है। यहाँ पे कोई नहीं है। अग्नि तत्व में जल तत्व, यहाँ क्या जरूरत है? अग्नि तत्व में जल तत्व के प्लैनेट चला गया है। ये चंद्रमा हमारा वाटर को दिखाता है, तो ये अपने पावर को खो दिया। उसी प्रकार से फिर देखेंगे दूसरा तक जल तत्व 4, 8, 12। 4, 8, 12 में कितने प्लैनेट है? यहाँ 4th हाउस,
4, यहां देखेंगे 4, 8, 4, 8 और 12। इसमें भी इनके 3 प्लानेट है, 6 प्लानेट हो गए। इनका जो है 4, 8, 12 में कितने प्लानेट हैं? यहाँ पे देखेंगे 4, 8 और 12, यहाँ पे 2 ही प्लानेट है। कंपेयर करेंगे, इसके अपेक्षा ये कमजोर पड़ रहा है। इस तरह से कुंडली का विचार करना चाहिए। ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। D10 कुंडली से संबंधित, करियर से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपना जन्म डिटेल डालकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हरिओम, धन्यवाद।